सुमध्यान विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे अनुभव परिपक्व डॉक्टर अज्ञेय द्वारा रचित कविता। इससे पूर्व की कक्षा में हमने उनका समस्त जीवन परिचय पढ़ा था। उन्होंने अपने जीवन में जो भी अनुभव है उसका जो निचोड़ है वो अपनी कविताओं में उन्होंने व्यक्त किया है। ऐसे माना जाता है या हम देखते भी हैं कि अज्ञेय जी की कविताएं जो हैं वो बहुत ही साहित्यिक हिंदी में रचित होती हैं, जिनको समझने में थोड़ा सा समय लगता है, परंतु यह कविता उन सभी कविताओं से भिन्न है। भाषा अत्यंत सरल है और अपने जीवन के अनुभवों को एक तरह से यहाँ पर कवि ने रखने का प्रयास किया है। कविता का शीर्षक जैसे पता चलता है हमें, अनुभव परिपक्व। इसका अर्थ हुआ अनुभव यानी अनुभव, जीवन के अनुभव, जिसे अंग्रेजी में हम एक्सपीरियंस कहते हैं, और परिपक्व कहते हैं जब वो पक जाते हैं। पकना यानी एक तरह की मैच्योरिटी। तो अपने जीवन को या अपने जीवन में जो अनुभव प्राप्त होते रहते हैं उससे मनुष्य परिपक्व होता जाता है। इस कविता में तीन कहेंगे कि अनुच्छेद हैं। उन तीन अनुच्छेदों में कवि ने एक छोटे से बालक के मन में उठने वाले अनेक विचारों को, अपने माँ से किए जाने वाले हठ को वे बड़ी खूबी से या बहुत अच्छी तरह से हमारे सामने, हम पाठकों के सामने रखते हैं। उन्हें हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, बहुत ही सुंदर कविता, मुझे ये कविता बहुत भाती है और यही अपेक्षा है कि आपको भी अच्छी लगेगी। एक बालक कहता है अपनी माँ से, देखिए क्या कहता है, माँ हम नहीं मानते, अगली दिवाली पर मेले से हम वह गाने वाला टीन का लट्टू लेंगे ही लेंगे। नहीं, हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं मानेंगे। इन पंक्तियों को सुनने के बाद यह पता चलता है कि बालक अबोध है, भोला है और अपनी माँ से हट कर रहा है। वह चाहता है कि उसकी माँ एक टीन का लट्टू लाके उसे दे। पूर्व काल में होता था कि कोई भी सामान यदि खरीदना होता, खिलौने भी मेले से ही लाकर देते थे माता पिता। मगर माता पिता के पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि उसे आसानी से खरीदा जा सके या दिया जा सके। आजकल तो हमारे पास बहुत से साधन हैं, कोई भी चीज हमें चंद मिनटों में या कहिए कि क्षणों में हमारे हाथ में आ जाती है। परंतु उस समय पर जब ये कविता रची गई थी, हमें पता चलता है कि उस समय का सामाजिक माहौल कैसा था, सामाजिक वातावरण कैसा था। एक बालक को अगर कोई खिलौना लेना होता तो हर दिवाली पर जो मेला लगता, उस मेले में ही उसे खरीदना होता था। तो कविता की पंक्तियां, इसे समझने का हम प्रयास करेंगे। बालक हट कर रहा है, वह कहता है कि यानी ऐसा पता चलता है कि दिवाली का जो मेला है वो चला गया, माँ ने उसके लिए टीन का लट्टू नहीं खरीदा। तो उस बात को, उस माने एक तरह की जो निराशा है, दुख का है जो अंश है, वह कवि की भाषा में हमें देखने को मिलती हैं। वे अपनी माँ से हट कर रहे हैं कि नहीं, अब हम नहीं मानेंगे। अब अगली जब दिवाली आएगी, अगली दिवाली पर जब मेला लगेगा, तो उस मेले में हमें टिन का लट्टू चाहिए ही चाहिए। और वो कहते हैं, निश्चित रूप से दृढ़ होकर कह रहा है बालक, लेंगे ही लेंगे। माने अब हम सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, आप हमको फुसला नहीं सकती हो, आप हमको कोई बात कहकर उसे टाल नहीं सकती हो, मुझे चाहिए तो चाहिए ही चाहिए।
नहीं, हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं सुनेंगे। शायद माँ उन्हें समझाने का प्रयास कर रही होगी कि इस दिवाली पर मेले में हम नहीं दे सके आपको, तो हो सकता है उन्होंने एक तरह की प्रतिज्ञा भी की हो कि भाई इस मेले में हम नहीं लेके दे सके, अगली दिवाली पर तुमको दिला देंगे। तो इसीलिए बालक हट कर रहा है, दृढ़ होकर कह रहा है कि अब हम सुनने वाले नहीं है, आपकी बातों में हम आने वाले नहीं हैं, हम नहीं सुनेंगे आपकी बात को। किसी भी तरह आपको हमें वो टीन का जो लट्टू है वो लेना ही होगा, खरीदना ही होगा, हमें देना ही होगा। फिर देखते हैं, देखिए अब बालक जो आयु में थोड़ा और बड़ा हो गया है, थोड़ा सा उसे जीवन का अनुभव हो रहा है, पता चल रहा है कि आर्थिक स्थिति कैसी है परिवार की, घर में पैसे हैं कि नहीं। अब वह थोड़ा सा समझौता करने के लिए तैयार हो रहा है। इन पंक्तियों में देखिए शब्द वही बहुत सरल शब्द हैं, परंतु फिर से भाव पर आप ध्यान दीजिएगा। कहता है बालक, कल गुड़ियों का मेला है माँ, मुझे 1-2 पैसे वाली कागज की फिरकी तो ला देना। अच्छा, मैं लट्टू नहीं मांगता, तुम बस 2 पैसे दे देना। अब देखिए बालक समझौता कर रहा है। अब उसे ये समझ में आ गया कि माँ टिन का लट्टू उसे खरीद कर नहीं दे सकती क्योंकि वो महंगा है। अब जो महंगी चीज है वो लाने में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, इसलिए वह कह रहा है कि मुझे खैर छोड़ो, लट्टू मत लाके दो, मुझे वो 2 पैसे दे दो ताकि मैं एक कागज की फिरकी खरीद लूं। तो बच्चा क्या कहता है, देखिए कल गुड़ियों का मेला है माँ। वो याद दिलाना चाहता है अपनी माँ को, 1 वर्ष बीत गया, माँ जो है उसके लिए खिलौना लेके नहीं दे सकी। समझ रहा है परिस्थिति को। फिर वो बोलता है, कल गुड़ियों का मेला है माँ, मुझे 1-2 पैसे वाली कागज की फिरकी तो ला देना। तुम लट्टू नहीं खरीद सकती मेरे लिए, मैं मानता हूँ, जानता हूँ, ठीक है, मुझे वो जो 1-2 पैसे वाली जो कागज की फिरकी आती है वो तो खरीद के दे दो। अच्छा, मैं लट्टू नहीं मांगता, जो मैं पिछले वर्ष मैंने लट्टू मांगा था तुमसे, तुम मुझे नहीं दिला सकी, ठीक है, मैं नहीं मांगूंगा, मुझे टिन का लट्टू नहीं चाहिए, बस तुम 2 पैसे दे देना। बहुत ही मजबूर, बेचारा विवश बालक अपनी माँ से प्रार्थना कर रहा है कि कृपया मुझे बस वो 2 पैसे दे दो ताकि मैं वो कागज की फिरकी ले लूंगा। टिन के लट्टू से खेलने की मेरी जो तमन्ना थी वो अब नहीं रही। अब ये पता चल गया कि महंगी चीज खरीदनी जरा मुश्किल है। ठीक है, मैं 2 पैसे में खरीदने वाली वो जो कागज की फिरकी है उससे संतुष्ट हो जाऊंगा। फिर अंतिम पंक्तियों पर चलिए। अच्छा माँ, मुझे खाली मिट्टी दे दो, मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मेले जाने का हट नहीं ठानूंगा, जो कहोगी मानूंगा। फिर वो कहता है, अब बालक को ये पूरी तरह से समझ में आ गया कि माँ के पास वो 2 पैसे भी नहीं हैं जिससे वह बालक के लिए खिलौना ला देगी। अब उसको मने यह पूरी तरह से समझ में आ गया कि माँ की दशा बहुत ही खराब है। वो 2 पैसों से मुझे खिलौने खरीदने के बजाय और कुछ खरीद कर, जैसे पेट पालने के लिए या पेट भरने के लिए 2 पैसों में अनाज खरीद सकती है या आटा या सब्जी खरीद सकती है। तो इसीलिए वो कहता है कि ठीक है,
अच्छा माँ मुझे बस खाली मिट्टी दे दो। अब देखिए, मिट्टी जो प्राकृतिक चीज है, जिसके लिए हमें कोई खरीदने की आवश्यकता नहीं है, परंतु माँ की आज्ञा, माँ से आज्ञा चाहते हैं वो, ऐसे ही जाके वो मिट्टी में खेल नहीं सकते हैं, क्योंकि मिट्टी में खेलने से फिर माँ डांटेगी, बोलेगी कि देखो मिट्टी में खेल रहे थे, पूरा तन बदन में मिट्टी लग गई, उसमें जो भी कीड़े हैं वो सब हमारे नाखूनों में लग जाएंगे, तबीयत भी खराब हो सकती है कभी कभी अगर मिट्टी अच्छी नहीं है तो। इसीलिए वो थोड़ा सा एक तरह से फिर से प्रार्थना कर रहे हैं, एक तरह का परमिशन पूछ रहे हैं कि माँ मुझे बस खाली मिट्टी दे दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न टिन का लट्टू चाहिए, न 2 पैसे की फिरकी चाहिए, न 2 पैसे चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे अनुमति दे दो आप, ताकि मैं मिट्टी से खेल सकूं। और फिर वो कहते हैं मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ, मुझे, और मैं मेला जाने का हट भी नहीं ठानूंगा कि मेले में जाने का, जो मैं पहले पूर्व में मैं हट करता था कि मुझे मेले में जाना है, खिलौना खरीदना है, वो हट भी नहीं करूंगा, मैं जो कहोगी मानूंगा, और मैं आप जैसा कहोगे वैसे मैं मानने को तैयार हूँ, बस मुझे अनुमति दे दो ताकि मैं वो मिट्टी में खेल सकूं, या मिट्टी से, हो सकता है मिट्टी से खेलते हुए वो कुछ खिलौना बनाना चाहते हो, कोई चीज बनाना चाहते हो जिससे उनका मन बहल जाए, जिसे खेलने का शायद उनको बहुत दिनों से उनकी तमन्ना थी, इच्छा थी, उस इच्छा की पूर्ति के लिए वे अपनी माँ से अनुमति चाहते हैं कि वे उन्हें मिट्टी में खेलने की अनुमति दें। धन्यवाद विद्यार्थियों।